10 वर्षों का लेखा जोखा सामने रखा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में सरकार का अंतरिम बजट पेश किया है। इस बजट को लेकर भाजपा के सभी सांसद अपने अपने शहरों में इस बजट से जुड़ी जानकारी को मीडिया के माध्यम से आम जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। इसी के तहत इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने भी शनिवार को अपने कार्यालय पर मीडिया से चर्चा करते हुए बजट को लेकर जानकारी दी है। सांसद लालवानी ने इस बजट की काफी तारीफ की है। उन्होंने इस बजट को आम लोगों का बजट बताया है। सांसद शंकर लालवानी ने केंद्र की मोदी सरकार के 10 सालों का लेखा जोखा भी मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि इन 10 वर्षों में सरकार के द्वारा रेलवे, सड़क मार्ग के साथ ही आम लोगों के लिए जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक है। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने केंद्र सरकार के द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। सांसद लालवानी ने कहा, इस फैसले से आम लोगों के साथ ही सिंधी समाज में भी काफी उत्साह है। सांसद लालवानी ने लाल कृष्ण आडवाणी की बधाई देते हुए उनकी दीर्घायु की कामना भी की है। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी ने और भी कई मुद्दों पर अपनी बात मीडिया के सामने रखी है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो अपना अभिभाषण अभी जो लोकसभा में संयुक्त सदन में प्रस्तुत किया उसको लेकर, और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसको लेकर चर्चा है। महामहिम राष्ट्रपति जी के जो अभिभाषण था, उन्होंने मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको सदन के सामने में रखा, और लगभग 75 मिनट के भाषण में जो प्रमुख उपलब्धियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो प्रमुख उपलब्धियां हैं उसको लेके जो उन्होंने प्रस्तुति दी, पिछले 5 सालों में मैंने पहली बार देखा कि सदन में 75 मिनट में 75 से ज़्यादा तालियां बजी, मैं थपथपाई। इसका मतलब मोदी सरकार ने जितने काम किए हैं उनमें से प्रमुख उन्होंने उसमें रखा, और आने वाला जो विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 में जो स्वर्णिम भारत होने वाला है, उसकी नींव जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने रखी, उसको लेके उन्होंने पूरी चर्चा की। और उस अभिभाषण में अगर मैं कहूँ, उन अभिभाषण को लेकर और बजट को लेकर दो प्रमुख बातें जो सामने आई हैं वो ये है कि पूरे देश में जिस प्रकार की विकास की बात कही जा रही है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने खास करके महिलाओं को किस प्रकार देश के विकास में योगदान और विकास में भागीदारी हो, उसको लेकर, चाहे वो रिजर्वेशन का बिल हो या सरकार की योजनाओं में महिलाओं को भागीदार बनाना हो, उसको लेकर युवा किस प्रकार से, हमारा देश सबसे युवा देश है, युवाओं की भागीदारी किस प्रकार देश के विकास में हो वो हो, गरीबों का उन्मूलन कैसे हो उसको लेकर, और हमारे किसानों को किस प्रकार उनकी आय वृद्धि और किसानों को किस प्रकार हम आगे ले जा सकते हैं। इन देखिए, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और उनका अगर हम देखें जीवन में, अखंड जब भारत था तब वो पाकिस्तान के सिंध में उनका जन्म हुआ था, और तब अखंड भारत में ही उन्होंने पाकिस्तान में संघ के स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने काम शुरू किया था। और जब भारत का जब विभाजन हुआ था तब भारत में आके वो प्रचारक के रूप में संघ में काम कर रहे थे, और बाद में भारतीय जनसंघ और फिर जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने काम किया और देश के उप प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम हुए जो आज भी हम याद करते हैं। और केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने उनको जो ये दिया है, ये इसको लेकर सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में, समाज में और पूरे देश में उत्साह का वातावरण है, और सब उनको बधाई दे रहे हैं। हम उनके दीर्घायु की कामना भी करते हैं। विपक्ष का